Myself, Krunal Somani, your maths faculty at Aradhya Classes, CTM. Students, today we start the new concept, maxima and minima. Students, इसके पहले हमने टोटल 4 एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेशन का कंसेप्ट क्लियर किया. तो फर्स्ट था रेट ऑफ चेंजेस, सेकेंड increasing decreasing function, next the slope of tangent and normal, also the find the equation of tangent and normal using the derivation, and the last lecture we complete the approximate value, also the find the error. Students, ये सब में आपने देखा कि डेरिवेशन का यूज हो रहा है और ये चैप्टर में अपना लास्ट टॉपिक find the minimum and maximum value, that is called the maxima and minima using the derivation. Already आपने देखा होगा कि 11th स्टैंडर्ड में आपने मैक्सिमम वैल्यू एंड मिनिमम वैल्यू फाइंड की होगी यूजिंग द रेंज. तो आपको फंक्शन दिया है कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, तो उसकी रेंज आप फाइंड कर दोगे तो रेंज से आपको उसकी मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू मिल सकती है. ऑल्सो इनइक्वालिटीज में भी आपने रेंज फाइंड की है एक्स की वैल्यू. ओके, तो यहां पर आपको डेरिवेशन से मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करना है. तो स्टूडेंट्स, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और ये चैप्टर में सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक. ओके, एग्जाम ओरिएंटेड देखे तो सबसे मैक्सिमम 3 to 4 मार्क के क्वेश्चंस जनरली मैक्सिमा एंड मिनिमा ये कंसेप्ट है उसका ही मैक्सिमम एक क्वेश्चन होता है. तो यहां पर हम बाकी सब तो इंपॉर्टेंस है ही, उसकी कंपेयर में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस है. बट यहां पर ये जो कंसेप्ट है मैक्सिमा एंड मिनिमा, तो थियोरेटिकल यानी डेफिनेशन वाइज देखें तो थोड़ा डिफिकल्ट रहेगा कंसेप्ट क्लियर करने में. तो डेफिनेशन हम बाद में क्लियर करेंगे, पहले उसको प्रैक्टिकली हम उसको सॉल्व करेंगे. कंसेप्ट जो भी क्लियर करना है हम प्रैक्टिकली देखेंगे यानी ग्राफिकली उसको क्लियर करेंगे. ओके, तो मैक्सिमा एंड मिनिमा हम कैसे फाइंड करते हैं. तो फर्स्ट स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स एक ग्राफ ड्रॉ करके. तो यहां पर आपके पास एक ग्राफ है, दिस इज द एक्स एंड वाई. सपोज कोई ग्राफ आपको ऐसे दिया हुआ है. ओके, सिंपल ग्राफ से स्टार्ट करते हैं. तो देखो स्टूडेंट्स, यहां पर सबसे पहले तो ये जो फंक्शन है कर्व है, तो कर्व इज हियर कंटिन्यूअस. ओके, ऑल्सो द डिफरेंशियल ओपन इंटरवल a to b. सपोज ये जो पॉइंट है उसकी वैल्यू ऑन एक्स एक्सिस a है, यहां पर ये जो पॉइंट है उसकी वैल्यू यहां पर सपोज b है. नाउ यहां पे आप देखो तो फंक्शन क्या हो रहा है, तो फंक्शन इंक्रीज हो रहा है जैसे जैसे x की वैल्यू बढ़ेगी ऑन एक्स एक्सिस. x की वैल्यू जैसे जैसे इंक्रीज होगी तो y की वैल्यू यहां पर आपको इंक्रीज होती जाएगी. ओके, एक पॉइंट ऐसा मिलेगा यहां पर c जिसके लिए मैक्सिमम हाइट मिलेगी. C बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल AB. C पॉइंट आपको मैक्सिमम हाइट मिलेगी. ओके, और यहां पर देखिए तो ये इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज होके यहां पे आके स्टॉप हो जाएगा, फिर वो डिक्रीजिंग होना स्टार्ट होता है. ओके, तो देखो तो यहां पे हम इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के रिलेटेड ही फंक्शन चेक करेंगे. तो सेकेंड जो टॉपिक था आपका इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन के रिलेटेड, तो यहां पर ये फंक्शन क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है और यहां पर ये फंक्शन डिक्रीज हो रहा है. यहां पर उसका फर्स्ट डेरिवेशन f डैश c इज इक्वल टू 0. इंक्रीजिंग हो रहा है, दैट इज मींस द f डैश x इज ग्रेटर देन 0. आप जानते हो f डैश x ग्रेटर देन 0 और ये कंडीशन में f डैश x क्या होगा, लेस देन 0. ओके, इफ द f डैश x ग्रेटर देन 0 देन फंक्शन इज इंक्रीजिंग. ओके, एंड f डैश x इज लेस देन 0 देन फंक्शन इज डिक्रीजिंग. ओके, तो वो दोनों के बीच में एटलीस्ट वन पॉइंट आपको ऐसा मिला कि जहां पर वो फंक्शन 0 हो गया, f डैश x 0 हो गया. ओके, दैट इज कॉल्ड द पॉइंट c. c इज कॉल्ड द क्रिटिकल पॉइंट. ओके, वो पॉइंट आपको पहले फाइंड करना है. ओके, तो यहां पर स्लोप क्या हो गया, यहां पर 0. यहां पर आपको स्लोप देखिए तो ग्रेटर देन 0 मिलेगा, यहां पर स्लोप क्या मिलेगा आपको, लेस देन 0. ओके, नाउ f डैश x इज ग्रेट, यहां पर देखो तो f डैश x ग्रेटर देन 0 हो रहा है यानी पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहा है. आपका फंक्शन का डेरिवेशन f डैश x क्या हो रहा है, पॉजिटिव टू नेगेटिव.
अगर फंक्शन पॉजिटिव टू नेगेटिव जा रहा है, ये वैल्यू आपके पास पॉजिटिव होगी और पॉजिटिव से क्या जा रहा है, नेगेटिव। ओके, तो फंक्शन जो भी होगा उसकी मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी। ओके, और मैक्सिमम वैल्यू कहां पर मिलेगी, तो यहां पर आपको कैसी मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी। ओके, तो आप देख सकते हो ये पॉइंट सी पर मैक्सिमम वैल्यू मैक्सिमम होगी, ये डिसाइड कर पाओगे मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी वो फाइंड करना है। तो ये जो वैल्यू पर आपको यहां पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे तो यहां पे एक y कोऑर्डिनेट मिलेगा, तो ये जो वैल्यूज मिलेगी दैट इज कॉल्ड, इट्स कॉल्ड द f ऑफ c। ओके, आपको ये c वैल्यू आपके y इज इक्वल टू f(x) जो फंक्शन है वो फंक्शन में पुट करोगे तो आपको उसकी मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी। तो इंसर्ट ग्राफ से हम देखें तो ये फर्स्ट डेरिवेशन से आप यहाँ पे क्लियर कर दोगे कि दिस इज फंक्शन मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू। तो फर्स्ट यहाँ पर मैंने मैक्सिमम वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं, तो अगर f(x) 0 है, ग्रेटर देन 0, दैट इज ए इंक्रीजिंग फंक्शन, फंक्शन इंक्रीजिंग से डिक्रीजिंग हो रहा है। ओके, तो जो टर्निंग पॉइंट आ रहा है यहां से, ये टर्निंग पॉइंट है, दैट इज क्रिटिकल पॉइंट, वो पॉइंट पर उसका f(x) 0 हो जाएगा। ओके, यानी पॉजिटिव टू इंक्रीज से डिक्रीजिंग हो रहा है, यानी उसकी मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी। ओके, यानी दैट इज कॉल्ड द मैक्सिमा, दिस पॉइंट इज कॉल्ड द मैक्सिमा। ओके, अब देखो स्टूडेंट्स, मिनिमा के रिलेटेड एक एग्जांपल्स देखते हैं। आपके पास सपोज कोई ऐसा फंक्शन है, एक सिंपल क्वेश्चन हम यहां पर लेते हैं। ओके, चलो ये फंक्शन देखो, यहां से वैल्यूज जैसे जैसे x की आगे बढ़ेगी तो ये वैल्यू डिक्रीज हो रही है, ये पॉइंट पर सबसे लोएस्ट हो जाएगी और वो 0 हो जाएगा डिक्रीज होते होते। ओके, और फिर वापिस इंक्रीजिंग होना स्टार्ट हो जाएगा। क्लियर, यहां पर फंक्शन डिक्रीजिंग है और यहां पर फंक्शन इंक्रीजिंग है, यानी कोई फंक्शन यानी f(x) यहां पर क्या होगा, लेस देन 0, और यहां पर क्या होगा, f(x) इज ग्रेटर देन 0, यानी इंक्रीजिंग पहले डिक्रीजिंग से इंक्रीजिंग हो रहा है, इंक्रीजिंग से यहां पर देखो डिक्रीज हो रहा है फिर इंक्रीज हो रहा है, तो डिक्रीज से इंक्रीज हो रहा है तो वी गेट द मिनिमम वैल्यू एट पॉइंट सी। तो ये पॉइंट जो होगा सी पर आपको मिनिमम वैल्यू मिलेगी और यहां पर जो वैल्यूज मिलेगी ऑन वाई एक्सिस f ऑफ c, दैट इज कॉल्ड द मिनिमम वैल्यू। ओके, इट्स कॉल्ड द मिनिमा। ओके, इसको आप क्या बोलते हो, मिनिमा। तो मिनिमा यानी मिनिमम वैल्यूज आपको मिलेगी। तो देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पर फंक्शंस हमने कैसे मैक्सिमम और मिनिमम फाइंड किया, तो डिपेंड ऑन इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन। ओके, यार द फंक्शन इज डिक्रीजिंग 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 होगा और फिर यहाँ पर ये टर्निंग पॉइंट क्रिटिकल पॉइंट पर 0 हो गया, फिर वापिस इंक्रीजिंग स्टार्ट हुआ, दैट इज कॉल्ड द डिक्रीजिंग टू इंक्रीजिंग। ओके, तो यानी मिनिमम वैल्यू आपको मिलेगी। और इंक्रीजिंग टू डिक्रीजिंग यानी पॉजिटिव टू नेगेटिव हो रहा है और यहां पर क्या हो रहा है, नेगेटिव टू, ये नेगेटिव है, नेगेटिव टू क्या हुआ, पॉजिटिव, f(x) ग्रेटर देन 0, यानी नेगेटिव टू पॉजिटिव हो रहा है, देन फंक्शंस वी गेट द मिनिमा। ओके, एट पॉइंट सी। ओके, जो क्रिटिकल पॉइंट होगा वहां पर। ओके, तो इस तरीके से आप उसकी मैक्सिमम और मिनिमा, तो आपका जो डिफाइन है, तो डिफाइन भी स्टूडेंट्स यही है कि इफ लेफ्ट हैंड साइड टू राइट हैंड साइड द फंक्शन इज नेगेटिव टू पॉजिटिव। ओके, फंक्शन नेगेटिव टू पॉजिटिव हो रहा है, दैट इज कॉल्ड वी गेट द मिनिमम वैल्यू। ओके, और पॉजिटिव टू लेफ्ट हैंड साइड टू राइट हैंड साइड जाएंगे तो पॉजिटिव टू नेगेटिव हो रहा है, देन वी गेट द फंक्शन इज द मैक्सिमा। ओके, तो मैक्सिमा एंड मिनिमा। यहाँ पर एक मैंने स्टार्टिंग में सिंपल एग्जांपल से स्टार्ट किया था स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर आपको ओनली 1 पॉइंट यहाँ पर मिला और थोड़ा आगे डिस्कस कर रहे, देखो स्टूडेंट्स। ओके, अगर बाय चांस आपका ग्राफ कुछ इस तरह से हुआ, देखो। ओके, एक मैंने यहां पर एक ग्राफ लिया हुआ है, थोड़ा इससे थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड ग्राफ कोई भी हो सकता है। ओके, नाउ स्टूडेंट्स ध्यान से देखो, फंक्शन यहां से स्टार्ट हो रहा है, ये आपका इंटरवल है, इंटरवल के बीच में फंक्शन इज कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल होना चाहिए। नाउ हियर ये पॉइंट से फंक्शन देखो स्टार्टिंग में क्या हो रहा है, यहां पर इंक्रीज हो रहा है। ओके, ये इंक्रीज हो रहा है, क्लियर। ओके, और यहां पर उसका मैक्सिमम हाइट हो रहा है। ओके, ये पॉइंट पर सपोज द x1 पॉइंट है ये, तो x1 पॉइंट पर मैक्सिमम हाइट मिल रही है। ओके, यहां पर उसका f(x) 0 होगा, यहां पर आप स्लोप देखोगे तो स्लोप 0 है, स्लोप यहां पर आपको ऐसे मिलेगा यहाँ पे। ओके, तो यहां पर f(x) क्या मिलेगा आपको,
ग्रेटर देन 0, क्योंकि फंक्शन क्या हो रहा है, इंक्रीज, फिर फंक्शन क्या होगा यहाँ पर, डिक्रीज होगा। ओके, तो ये पॉइंट आपका मैक्सिमम पॉइंट होगा, ये पॉइंट जो भी होगा, सपोज द x1, तो यहाँ पर जो वैल्यूज मिलेगी दैट इज कॉल्ड द मैक्सिमम वैल्यू। ओके, अब देखो स्टूडेंट्स, ये ग्राफ और ये ग्राफ में डिफरेंट क्या है, यहाँ पर ये ग्राफ में ओनली फॉर 1 मिनिमम पॉइंट था। अब देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पर ये फंक्शन डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हुआ तो यहाँ तक हुआ, तो फिर यहाँ से फिर वापिस इंक्रीजिंग होना स्टार्ट हो गया, तो ये जो पॉइंट्स आपको मिलेगा दैट इज कॉल्ड द मिनिमा। ओके, मिनिमम वैल्यूज यहाँ पर मिलेगी बिकॉज द हियर फंक्शन इज डिक्रीजिंग टू इंक्रीजिंग, यानी नेगेटिव टू पॉजिटिव जा रहा है, फंक्शन नेगेटिव टू पॉजिटिव मींस फंक्शन क्या होगा, वापिस इंक्रीजिंग फंक्शन हुआ, तो आपको एक इंक्रीजिंग यानी यहाँ पर एक मिनिमम वैल्यूज भी मिली। यानी ये पर्टिकुलर क्वेश्चन में क्या था, ओनली मैक्सिमम वैल्यू थी, अदरवाइज मिनिमम वैल्यू थी। अब देखो हमारे पास थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन आया जिसमें आपको मैक्सिमम वैल्यू भी मिली और मिनिमम वैल्यू एट पॉइंट को भी हो सकता है। नाउ फंक्शन आगे देखो इंक्रीज हो रहा है, दैट इज ओके, इंक्रीज यानी ऊपर जा रहा है। अब मैक्सिमम हाइट पर वो स्टॉप हो जाएगा, एफ इज 0, दैट इज कॉल्ड द क्रिटिकल पॉइंट, ये एक नया पॉइंट मिलेगा वो कि वहां पर एफ एक्स 0 हो जाएगा। वापिस फंक्शन डिक्रीजिंग होना स्टार्ट हो रहा है, ओके, तो वापिस फंक्शन डिक्रीजिंग, तो वापिस एक आपको क्रिटिकल पॉइंट, तो ये सब जगह पर आपको मैक्सिमा या मिनिमा मिलेगा। तो मैक्सिमा पॉइंट देखो 1 2 3 4 ये सब मैक्सिमम पॉइंट है, 1 2 3 ये 3 है वो उसके मिनिमा पॉइंट है। ओके, तो यहाँ पर एक से ज्यादा भी आपको मैक्सिमा मिनिमा पॉइंट्स मिल सकते हैं। ओके, तो यहाँ से इस तरीके से आप मैक्सिमा और मिनिमा फाइंड कर सकते हो यूजिंग द फर्स्ट डेरिवेशन टेस्ट, इट्स कॉल्ड द फर्स्ट डेरिवेशन टेस्ट। नाउ सेकंड देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पर एक और पॉइंट हम क्लियर करते हैं कि कई बार हमको क्वेश्चन आएगा फाइंड द ग्लोबल मैक्सिमम एंड ग्लोबल मिनिमम, इट्स ऑल्सो द called is the absolute maximum or absolute minimum value. So what is the meaning of the global minima and global maxima? So global minima means here 1 2 3 and 4 points आपको maxima मिला, तो वो 4 points में सबसे जो greater है that is called the global, global means सब में। ओके, यहाँ पर एक और पॉइंट हम क्लियर करेंगे ग्लोबल के लिए, तो कि x belongs to close interval AB, तो इन शॉर्ट आपके पास जो इंटरवल होना चाहिए वो क्लोज इंटरवल होना चाहिए, और क्लोज इंटरवल पर आपको जितने भी वैल्यूज मिले जहां पर वो मिनिमम वैल्यू है, तो वो सभी पॉइंट्स और आपके दो और एंड पॉइंट्स, इंटरवल के दो एंड पॉइंट्स है, वहां पे भी आपको वैल्यूज फाइंड करना है, फंक्शन में पुट करना है, a एंड b f ऑफ x में पुट करना है एंड फाइंड f ऑफ a एंड f ऑफ b। उसके बाद ये दो और ये जितने भी आपको पॉइंट्स मिले, ओके, वो सब आपको यहां पर क्या करना है, 1 2 3 4 और ये जो एंड पॉइंट्स है ए एंड बी, वो सभी जगह पर 6 पॉइंट्स मिले, वो 6 पॉइंट में से मैक्सिमम जहां पे भी वैल्यूज मिलेगी दैट इज कॉल्ड द ग्लोबल मैक्सिमा वैल्यू। ओके, यानी 6 में से कोई एक जगह पर मिलेगी, बट ये पर्टिकुलर पॉइंट पर जो मिल रहा है दैट इज कॉल्ड द लोकल मिनिमा पॉइंट। ओके, यार 1 2 3 4 दैट इज कॉल्ड द लोकल मिनिमम वैल्यू। लोकल मिनिमा मींस पर्टिकुलर पॉइंट पर मिल रहा है, ग्लोबल मींस सभी वैल्यूज जो भी लोकल है वो तो आएगा ही, ऑल्सो जो इंटरवल है यहाँ पर एंड पॉइंट्स है इंटरवल के वो भी दो इंक्लूड करना है, और 6 हो गए, तो वो 6 में जो सबसे मैक्सिमा दैट इज कॉल्ड द ग्लोबल मिनिमा। ओके, एंड 1 2 3 4 इट इज कॉल्ड द लोकल मिनिमा। ओके, नाउ नेक्स्ट लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा, पर्टिकुलर पॉइंट पर जो मिलेगा दैट इज कॉल्ड द लोकल मिनिमा। तो लोकल मिनिमा एंड लोकल मैक्सिमा 1 और मोर देन 1 वैल्यूज हो सकती है, ओके, बट ग्लोबल मैक्सिमा 1 एंड ओनली 1 वैल्यू। ओके, ऑल द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ द लोकल मैक्सिमा और मिनिमा एंड ऑल्सो द एंड पॉइंट्स ऑफ द बाउंड्री, ओके, एंड पॉइंट्स ऑफ द इंटरवल, ओके, सब में आपको चेक करना है ग्लोबल मैक्सिमा और ग्लोबल मिनिमा। तो वो उसमें से वो एंड पॉइंट्स पे भी हो सकता है या लोकल पॉइंट पर भी वो मैक्सिमा हो सकता है। ओके, तो स्टूडेंट्स यहाँ पर आपको लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा का कंसेप्ट क्लियर करना है और ग्लोबल का, और ग्लोबल के लिए इंटरवल कंपलसरी क्लोज इंटरवल होना चाहिए। नाउ अब सेकेंड पॉइंट देखो स्टूडेंट्स, यहां पर आपने तो ये फर्स्ट डेरिवेशन इन शॉर्ट कहीं ना कहीं आप देखोगे तो डेरिवेशन का ही कंसेप्ट है, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन ही है। तो इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन मींस यहां पर आपको ये इंक्रीजिंग फिर डिक्रीजिंग हुआ, तो इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग होने
जो टर्न हो रहा है, जहां से दोनों के बीच में जो वैल्यूज है, जो पॉइंट से वो उसका जो पैटर्न है इंक्रीजिंग से डिक्रीजिंग में कन्वर्ट हो रहा है, तो वो पर्टिकुलर पॉइंट पर आपको क्या मिलेगा, मैक्सिमम या मिनिमम मिलता है। ओके, तो इन शॉर्ट आपको यहाँ पे फर्स्ट डेरिवेशन से आप डिसाइड कर सकते हो फंक्शन मैक्सिमा या मिनिमम। ओके, नाउ स्टूडेंट्स अब देखो सेकेंड पॉइंट। तो सेकेंड पॉइंट में यहां पर सेकेंड डेरिवेशन टेस्ट, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। ओके, तो सेकेंड डेरिवेशन टेस्ट से आप कैसे डिसाइड करोगे कि फंक्शन मैक्सिमा और मिनिमा है। कई बार ऐसा भी होगा कि जिसमें फर्स्ट डेरिवेशन से सॉल्व करना डिफिकल्ट हो जाएगा, बिकॉज यहां पर देखो ओनली 1 पॉइंट था, तो 1 पॉइंट था तो कोई आपने डायरेक्ट फाइंड कर सकते हो, बट कई बार मोर देन 2 और 3 पॉइंट्स आपको मिले तो यहां पर फाइंड करना डिफिकल्ट हो जाएगा। तो सेकेंड डेरिवेशन टेस्ट से आप इजीली मैक्सिमा और मिनिमा पॉइंट फाइंड कर सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं सेकेंड डेरिवेशन टेस्ट। तो देखो स्टूडेंट्स, मैक्सिमा एंड मिनिमा हम कैसे फाइंड करेंगे सेकेंड। तो सबसे पहले ये एक मैं एल्गोरिथम, वन टाइप ऑफ स्टेप्स यहां पर लिख रहा हूं। ओके, तो वो स्टेप्स को हम 1 बाय 1 फॉलो करेंगे। ओके, वो स्टेप्स के रिलेटेड आप फाइंड करते जाओगे तो आपको मैक्सिमा एंड मिनिमा वैल्यू आपको मिल जाएगी। तो फर्स्ट आपको कोई भी फंक्शन दिया होगा, फंक्शन यानी कोई कर्व होगा, तो फर्स्ट फाइंड एफ डैश एक्स। ओके, तो एफ डैश एक्स आप इजीली फाइंड कर सकते हो। ओके, नाउ नेक्स्ट एफ डबल डैश एक्स, तो डबल डैश एक्स भी फाइंड करना है, तो वो भी क्वेश्चन एकदम सिंपलेस्ट होगा। कर्व का इक्वेशन, स्टैंडर्ड इक्वेशन जो भी है सब क्यूबिक, क्वाड्रेटिक हो सकता है, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन हो सकता है। तो यहां पर फर्स्ट एफ एक्स होगा, एफ डैश एक्स फाइंड करना है, एफ डबल डैश एक्स फाइंड करना है। नेक्स्ट टेक एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0। ओके, एफ डैश एक्स को 0 के साथ कंपेयर करना है। 0 के साथ कंपेयर करोगे तो स्टूडेंट्स आपको यहां पर x की पर्टिकुलर वैल्यू मिलेगी जिस पॉइंट पर वो उसका डेरिवेशन 0 हो रहा है। ओके, दैट इज कॉल्ड द क्रिटिकल पॉइंट। और ये कंसेप्ट हमने आगे लास्ट एक्सरसाइज जो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग वाला कंसेप्ट था उसमें x इक्वल टू 0 कंपेयर करके एफ डैश एक्स को 0 के साथ कंपेयर करके x की वैल्यू फाइंड की थी, और फिर नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करके हमने जो जिस इंटरवल पर फंक्शन इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है वो पर्टिकुलर इंटरवल आपने फाइंड किया था। बस तो वही कंसेप्ट है यहाँ पर, एफ डैश एक्स को 0 के साथ कंपेयर करना है एंड ओके टेक एफ डैश इज इक्वल टू 0 एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ x, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। ओके, सपोज आपको यहां पर x1, x2 अप टू x3 ऐसे वैल्यूज मिल सकती है। ओके, डिपेंडेंट ऑन कर्व के इक्वेशन पर है। यहां पर क्यूबिक हुआ तो 3 इक्वेशंस मिलेगा। ओके, एफ डैश अगर स्क्वायर हुआ तो 2, ओके, फोर्थ पावर हो तो 4 आपको पॉइंट्स मिल सकते हैं डिपेंडेंट ऑन क्वेश्चंस। यहां पर x1, x2, x3 ऐसी वैल्यूज मिलेगी। नाउ नेक्स्ट देखो स्टूडेंट्स क्या किया, एफ एक्स होगा आपके पास, एफ डैश एक्स फाइंड किया, एफ डबल डैश एक्स, एफ डैश को 0 के साथ कंपेयर किया और x की वैल्यू आपने फाइंड की। नाउ नेक्स्ट जो x की वैल्यू आपको मिली, ओके, सपोज द x1, उसको डबल डैश में पुट करना है। क्लियर, तो एफ डबल डैश x1, तो एफ डबल डैश x1 यहां पर पुट करेंगे। पुट करने से आपको वैल्यूज मिलेगी, तो वो वैल्यू क्या होगी, यहां पे x1 इज द रूट्स यानी उसकी वैल्यूज है। ओके, एफ डैश एक्स एक इक्वेशन होगा, इक्वेशन में से आपने x की वैल्यू फाइंड की, दैट इज कॉल्ड द रूट। ओके, इट्स सॉल्यूशन, तो सॉल्यूशन यानी आपको एफ डबल डैश में पुट करना है तो एक नंबर्स मिलेगा। ओके, तो अगर एफ डबल डैश एक्स इज ग्रेटर देन 0, अदरवाइज एफ डबल डैश x1 इज लेस देन 0, अदरवाइज एफ डबल डैश x1 इज इक्वल टू 0। तो आपके पास ये 3 सिचुएशंस हैं कि जब भी x1, x2, x3 जो भी वैल्यूज मिले 2 या 3, तो 1 बाय 1 आपको क्या करना है, फर्स्ट वैल्यू आपको पुट करना है डबल डैश में, चेक करना है, आइडेंटिफाई करना है इट्स ग्रेटर देन 0 और लेस देन 0 और इक्वल टू 0। तो इफ एफ डबल डैश एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू ग्रेटर देन 0, देन implies the function f is ओके, तो फंक्शन यहां पर ग्रेटर देन एफ डबल डैश ग्रेटर देन 0 मिला, उसका मतलब ये हुआ कि फंक्शन f इज लोकल मिनिमम, अदरवाइज लोकल मिनिमा एट x इज इक्वल टू x1, यानी x इक्वल टू x1 पर उसकी वैल्यू लोकल मिनिमा होगी। ओके, आप यहां से ओनली डिसाइड कर पाओगे इट्स मैक्सिमा और मिनिमा, वैल्यूज नहीं मिलेगी, ओनली फॉर डिसाइड कर पाओगे कि फंक्शन इज मैक्सिमा और मिनिमा।
ओके, ओनली फॉर ये डिसीजन होगा। देखो ये फर्स्ट डेरिवेशन टेस्ट से आपने सॉल्व किया था। सेकंड डेरिवेशन टेस्ट क्या है कि सेकंड डेरिवेशन ये बहुत इजी है उसकी कंपेयर में। ओके, ये ओनली फॉर क्वाड्रेटिक या लीनियर या क्यूबिक है तो इजी हो जाएगा, बट अगर जो आपका कर्व है थोड़ा डिफिकल्ट हुआ तो आपको यहां पर सेकंड डेरिवेशन टेस्ट से सॉल्व करना होगा। तो देखो फंक्शन f इज लोकल मिनिमा एट x इज इक्वल टू x1 कब, जब f डबल डैश x1 इज ग्रेटर देन 0। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, इफ f डबल डैश x1 इज लेस देन 0 इंप्लाइज द फंक्शन f इज लोकल मैक्सिमा एट x इक्वल टू x1। x इक्वल्स टू x1 पर फंक्शन इज लोकल मैक्सिमा यानी मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी वहां पर। तो देखो स्टूडेंट्स यहां पे अपोज है, ग्रेटर देन 0 देन मिनिमा एंड लेस देन 0 देन मैक्सिमा। इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हो। ओके, अगर बाय चांस f डबल डैश x1 इज ग्रेटर देन 0 सॉरी इक्वल्स टू 0 देन सेकंड डेरिवेशन टेस्ट इज फेल। ओके, यहां से आप डिसाइड नहीं कर पाओगे कि ये मैक्सिमम है या मिनिमम। ओके, अगर हाँ ग्रेटर देन 0 या लेस देन 0 मिला तो यू कैन डिसाइड द फंक्शन इज मैक्सिमा और मिनिमा। बट इफ एफ डबल डैश एक्स इज इक्वल टू 0, सपोज आपने x1 पुट किया और डबल डैश में पुट करने से आपको 0 मिला, देन द सेकंड डेरिवेशन टेस्ट इज फेल, यानी आप डिसाइड नहीं कर पाओगे कि फंक्शन मैक्सिमा या मिनिमा। तो कैसे फाइंड करना है, तो वापिस यहां से आपको स्टार्ट करना है एफ डैश एक्स, यानी फर्स्ट डेरिवेशन टेस्ट से ही आपको चेक कर देना है। ओके, तो फर्स्ट डेरिवेशन टेस्ट से आप डिसाइड कर दोगे कि फंक्शन मैक्सिमा या मिनिमा है। ओके, नाउ स्टूडेंट्स कई बार ऐसा भी होगा कि कोई फंक्शन से, सपोज मैं यहां पर एक एग्जांपल ले रहा हूं, देखो एफ एक्स इज इक्वल टू ई रेज टू एक्स। तो आप देख सकते हो ई रेज टू एक्स जो फंक्शन का ग्राफ है वो हमको ग्राफ कुछ इस तरह से मिलता है। ओके, दिस इज द ग्राफ ऑफ ई रेज टू एक्स, यानी x की वैल्यू आप पॉजिटिव या नेगेटिव लोगे तो y इज ऑलवेज, यानी आंसर इज ऑलवेज पॉजिटिव। एक्सपोनेंशियल फंक्शन इज ऑलवेज द ग्रेटर देन 0। ओके, तो ये फंक्शन आपको देख रहे हो तो ऑलवेज इंक्रीज होगा। ओके, आप देखो यहां पर कोई पॉइंट पर टर्न ले रहा है बट वो इंक्रीजिंग ही हो रहा है, इंक्रीजिंग से वापस डिक्रीजिंग या डिक्रीजिंग से इंक्रीजिंग नहीं हो रहा है, यानी फंक्शन इज द स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। देन फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, देन मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू इज डज नॉट एग्जिस्ट। ओके, क्योंकि यहां पर ये इंक्रीज हो रहा है बट कोई एक पॉइंट पर एफ डैश एक्स उसका 0 होकर फिर डिक्रीजिंग नहीं हो रहा है, यानी पॉजिटिव टू नेगेटिव नहीं जा रहा है और नेगेटिव टू पॉजिटिव भी नहीं जा रहा है। मींस उसका मतलब ये हुआ कि फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, देन वी कैन नॉट फाइंड द मैक्सिमा एंड मिनिमा वैल्यू। ओके, नाउ द सेकंड क्वेश्चन इज एफ एक्स इज इक्वल टू लॉग एक्स। ओके, तो सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास लॉग एक्स। तो लॉग एक्स का जो ग्राफ है उसमें x इज ऑलवेज द पॉजिटिव, यानी पॉजिटिव वैल्यू लेनी होगी डोमेन, और ग्राफ आपको कुछ इस तरह से मिलता है। ओके, और ये पॉइंट क्या होगा 1 पर उसकी वैल्यू 0 हो जाती है log 1। तो उस तरीके से आपको ग्राफ मिलेगा यहाँ पर। तो आप देख सकते हो ग्राफ इज जैसे जैसे x की वैल्यू बढ़ेगी, ओके, तो ग्राफ ऊपर ऐसे जा रहा है। ओके, यानी फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। ओके, लॉगरिथम फंक्शन है। तो कई बार ऐसा फंक्शन होगा कि फंक्शन इज ऑलवेज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। ओके, यानी वो पॉजिटिव टू नेगेटिव नहीं होगा, यानी एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 होगा, अदरवाइज एफ डैश एक्स लेस देन 0 होगा, यानी ग्रेटर देन 0 टू लेस देन 0 होगा नहीं, मींस आपको क्रिटिकल पॉइंट नहीं मिलेगा, यानी वी कैन नॉट फाइंड द मैक्सिमा और मिनिमा वैल्यू। ओके, हियर फंक्शन इज स्ट्रिक्टली increasing function, that is not a maximum, not a maxima or minima value, maxima and minima, clear, यानी we cannot find the maxima and minima value। तो देखो स्टूडेंट्स यहाँ पर ये जो कंसेप्ट था पूरा आपको एग्जाम्पल स्टूडेंट्स ये पैटर्न से सॉल्व करना है, ये एल्गोरिथम्स है, स्टेप्स है। ओके, इसको 1 बाय 1 आपको सॉल्व करते जाना है, तो तुरंत ही आपको मैक्सिमा और मिनिमा वैल्यू मिल जाएगी। अदरवाइज कई क्वेश्चंस ऐसे भी होंगे आप देख के आइडेंटिफाई कर दोगे कि ये फंक्शन मैक्सिमा है या मिनिमा है। ओके, अब यहाँ पर तो फिर से एक बार रिवाइज कर देते, फिर हम एग्जाम्पल स्टार्ट करते हैं। देखो स्टूडेंट्स, एफ डैश एक्स ग्रेटर देन यानी इंक्रीजिंग टू डिक्रीजिंग हुआ, वी गेट द मैक्सिमा वैल्यू। ओके, यहाँ पर ये ग्राफ किसका मिलता है, ये जो पैराबोला कर्व है
ओके, तो पैराबोला यानी यहाँ पे आप देख सकते हो कि एक्स स्क्वायर यानी क्वाड्रेटिक का ग्राफ पैराबोला होता है, एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट इज पॉजिटिव, एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट इज पॉजिटिव, देन ग्राफ इज यू शेप, ऐसे यू शेप में। अब एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट इज नेगेटिव मींस ऐसे डाउनवर्ड होगा, तो यहाँ पर इस टाइप का क्वेश्चन डाउनवर्ड हुआ देन वी गेट द मैक्सिमा वैल्यू, एंड हियर यहाँ पर यू शेप हुआ, ओके, अपवर्ड, दैट इज कॉल्ड द वी गेट द मिनिमा वैल्यू। यहाँ पर इन शॉर्ट वो फर्स्ट डेरिवेशन टेस्ट का यूज हो रहा है, तो आप यहाँ पे डेरिवेशन से और डिसाइड कर सकते हो दैट इज अ मिनिमा और मैक्सिमा वैल्यू। ओके, कई बार ऐसा भी होगा मोर देन वन वैल्यू आपको मिलेगी मैक्सिमा और मिनिमा वैल्यू, दैट इज कॉल्ड द लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा वैल्यू। ओके, पर्टिकुलर ये सब पॉइंट्स है, दैट इज कॉल्ड द लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा, मैक्सिमा और लोकल मिनिमा। नाउ अगर आपको ग्लोबल फाइंड करना है, एब्सोल्यूट मैक्सिमा और मिनिमा वैल्यू, ग्लोबल मैक्सिमा और ग्लोबल मिनिमा वैल्यू, तो आपको जो इंटरवल दिया होगा दैट इज क्लोज इंटरवल, यानी आपको ये मिनिमा जो लोकल पॉइंट है वो पॉइंट पर तो फाइंड करना ही है, ऑल्सो दो जो इंटरवल से इंटरवल के एंड पॉइंट्स पर भी आपको वैल्यूज फाइंड करनी है, यानी दो और बढ़ जाएगी, तो जितनी भी पॉसिबिलिटी है वो और दो ऐड कर दो, वो सब में जो मैक्सिमम है दैट इज कॉल्ड द ग्लोबल मैक्सिमा। ओके, ऑल्सो द एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू, also same similarly we find the global minima value, सब में जो minimum है that is called global minima value। okay, now सेकेंड डेरिवेशन टेस्ट से आप कैसे फाइंड करोगे, कई बार ये लोकल मैक्सिमा और मिनिमम वैल्यूज ज्यादा मिल रही है तो हर एक पॉइंट के लिए आपको चेक करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा, तो बट ये आपको सेकेंड डेरिवेशन टेस्ट से बहुत ही इजीली फाइंड कर पाते हो। तो देखो एफ एक्स फिर एफ डैश एक्स फाइंड करो, डबल डैश एफ डैश एक्स को जीरो के साथ कंपेयर करो और फाइंड करो एक्स की डिफरेंट वैल्यूज। ओके, जितनी भी पॉसिबल वैल्यूज है वो फाइंड करो, वो वैल्यू आपको डबल डैश में पुट करना है, पुट करने से आपको ओनली इतना ही मिलेगा कि फंक्शन इज मैक्सिमा और मिनिमा, मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू नहीं मिलेगी। ओके, तो डबल डैश में यहां पर पुट किया, इफ द ग्रेटर देन जीरो देन फंक्शन इज द लोकल मिनिमा एट एक्स इज इक्वल टू x1 एंड लेस देन जीरो मिला देन फंक्शन f इज द लोकल मैक्सिमा एट x इज इक्वल टू x1 एंड f डबल डैश x1 इज जीरो, देन सेकेंड डेरिवेशन टेस्ट इज फेल। यहाँ पे आप डिसाइड नहीं कर पाओगे, तो ये आपको यहाँ से कैसे सॉल्व करना है, तो वापिस एफ डैश एक्स पर चले जाना है और फर्स्ट डेरिवेशन टेस्ट से आपको सॉल्व करना है। तो अब हम स्टूडेंट्स यहाँ पर एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं, उससे पहले एक बार आपको ये कंसेप्ट क्लियर करना है, तो आपकी एक्सरसाइज बहुत ही ईजी हो जाएगी। Now start the exercise 6.5. Example number 1, find the maximum and minimum value. स्टूडेंट्स यहाँ पर ये क्वेश्चन में दो मेथड से सॉल्व करूंगा, कई बार हमको देख के ही आइडिया आ जाएगा अगर एमसीक्यू फॉर्मेट है और 1 मार्क्स में आपको डायरेक्ट लिखना है आंसर। ओके, तो आप फंक्शन देख के भी आपको डायरेक्ट आइडिया आना चाहिए और फिर हम थियोरेटिकल भी चेक करेंगे। तो सबसे पहले तो आपको ये आइडिया होना चाहिए कि यहाँ पर ये फंक्शन है वो क्वाड्रेटिक है, अगर इसको सॉल्व करें तो क्वाड्रेटिक मिलेगा। क्वाड्रेटिक में आपका जो ग्राफ है वो पैराबोला शेप होगा और एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट इज द पॉजिटिव, ओके, देन यू शेप। ओके, यहाँ पर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पॉजिटिव रहेगा, अगर नेगेटिव हुआ तो डाउनवर्ड मिलेगा। ओके, तो यू शेप मिला। इन शॉर्ट तो देखो आपको स्टूडेंट्स यहाँ पर ये डिक्रीजिंग टू इंक्रीजिंग होगा, इन शॉर्ट आपको यहाँ पर कौन सी वैल्यू मिलेगी, मिनिमम वैल्यू मिलेगी, मैक्सिमम मिलेगी नहीं। ओके, स्टूडेंट्स देख के ही आपको आइडिया आ जाएगा। अभी भी मिनिमम वैल्यू भी कितनी होगी वो आप भी डायरेक्ट भी बता सकते हो। अब यहाँ पर देखो मैं सॉल्व कर रहा हूँ, तो फर्स्ट देखो 2x - 1 होल स्क्वायर इट इज ऑलवेज द ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ये हम रेंज जैसे फाइंड करते हैं वो कंसेप्ट का यूज कर रहे हैं। ओके, तो 2x - 1 स्क्वायर इज ऑलवेज द ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, दैट इज द 2x - 1 स्क्वायर प्लस 3 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 3 मीन्स fx इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 3। तो आप देख सकते हो कि fx की वैल्यू 3 और 3 से ज्यादा है, 3 और मोर देन 3 वैल्यू। ओके, 3 से ज्यादा हो तो उसका मतलब ये हुआ कि मिनिमम वैल्यू क्या हुई, मिनिमम वैल्यू इज इक्वल टू 3। ओके, विच पॉइंट, तो देखो यहां पर ये वैल्यू 3 कब होगी, जब ये 0 होगा तब। ये तो ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगा, यानी ये 0 कब होगा, जब x इक्वल टू 1/2 पुट करोगे तब, दैट इज एट x इज इक्वल टू 1/2। 1/2 3 पर
जो पॉइंट होगा वो पॉइंट पर आपको यहाँ पर 1/2 पर आपको मिनिमम वैल्यू 3 मिलेगी। स्टूडेंट्स इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं। 2x - 1 होल स्क्वायर दैट इज पैराबोला। तो पैराबोला का तो लास्ट ईयर 11th स्टैंडर्ड में आपने कंसेप्ट क्लियर किया था। स्टैंडर्ड इक्वेशन किस टाइप का होना चाहिए, y² = 4x, अदरवाइज x² = 4by। यानी इन शॉर्ट आपने ये दो टाइप के ही सिमेट्री अबाउट x एक्सिस एंड y एक्सिस, इस दो टाइप के ही पैराबोला का इक्वेशंस क्लियर किया था, जिसका जो ओरिजिन होता है, जो वर्टेक्स, वो 0 0 था। ओके, वर्टेक्स 0 0 है तो आप इस टाइप से ड्रॉ करेंगे, बट यहाँ पर वर्टेक्स क्या होगा कि ओरिजिन यानी किस पॉइंट से उसका डायरेक्शन चेंज होगा। ओके, तो यहाँ पर तो 0 0 है ही, तो यहाँ पर ये आप कैसे फाइंड करोगे। तो देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपके पास ये जो पॉइंट मिला 3 मिनिमम वैल्यू और x = 1/2, तो यहाँ से आप डिसाइड कर सकते हो कि इसका जो ग्राफ होगा वो ऐसा होगा कि x = 1/2, ये 1 और ये 1/2, ओके, और ये 1 2 3, तो ये पॉइंट जो होगा तो ग्राफ आपका ऐसे यहाँ से टर्न होगा, दैट इज कॉल्ड द ओरिजिन। ये पैराबोला का ओरिजिन क्या होगा तो आप यहाँ से ये भी डिसाइड कर सकते हो। ओके, तो यहाँ से आपको मिनिमम वैल्यूज मिल गई। ओके, एट पॉइंट भी आपको डायरेक्ट मिल गया। अब देखो स्टूडेंट्स, आपको यहाँ पर एक और पैटर्न से सॉल्व करना है। ओके, यूजिंग द सेकंड डेरिवेशन टेस्ट, डेरिवेशन का यूज करके। तो अब ये सेकंड मेथड से हम सॉल्व कर रहे हैं। मैक्सिमम क्वेश्चंस आगे ये पैटर्न से हमको सॉल्व करना है इसीलिए, बट ये 1 मार्क में तो आप डायरेक्ट, नो डाउट यहाँ पे कुछ आपको नोटेशन भी नहीं दिया कि यूजिंग द डेरिवेशन टेस्ट। ओके, डेरिवेशन का यूज करके सॉल्व करो, ऐसा नहीं, तो आपने यहाँ पे रेंज से फाइंड कर दिया है। अब मैं देखो डेरिवेशन से फाइंड कर रहा हूँ, तो fx आपके पास है 2x - 1 होल स्क्वायर प्लस 3। ओके, तो यहाँ पे एक इसको एक्सपांड करके आप क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट कर सकते हो। 4x² - 4x + 1 + 3, दैट इज fx = क्या मिलेगा आपको 4x² - 4x + 4। अब जो अल्गोरिदम्स था, जो स्टेप्स था हमने क्लियर किया, उसी स्टेप्स को हम फॉलो करेंगे। तो fx के बाद हम फाइंड करेंगे f'(x), तो f'(x) इज 8x - 4। नाउ नेक्स्ट फाइंड (x), 8। ओके, आप देख सकते हो f'(x) में आपको वैल्यूज पुट करना है। आप x की कोई भी वैल्यू पुट करोगे ना तो ये तो 80 रहने वाला है, यानी इट इज नॉट डिपेंडेंट ऑन x, इट इज ऑलवेज द ग्रेटर देन 0। ग्रेटर देन 0 मिला, उसका मतलब फंक्शन क्या होने वाला है, मिनिमम ही होगा। अब हमको क्या करना है, नाउ f'(x) = 0 के साथ कंपेयर करना है, दैट इज 8x - 4 = 0, दैट इज x = 1/2। देखो आपको यहाँ से पॉइंट मिला x = 1/2, और ये वैल्यू आपको डबल डैश में पुट करना है। ओके, तो नेक्स्ट यहाँ पे हम डबल डैश में पुट करेंगे, तो f" 1/2, तो डबल डैश में पुट करोगे तो इट इज नॉट डिपेंडेंट ऑन x, यानी 80 रहने वाला है, इट इज ग्रेटर देन 0, तो 8 मिला, दैट इज फंक्शन f इज लोकल मिनिमम, ग्रेटर रहने क्या मिलेगा, लोकल मिनिमम एट x = 1/2। x = 1/2 पर वो लोकल मिनिमम होगा, और मिनिमम वैल्यू क्या होगी, तो ये जो वो x मिला वो आपको ओरिजिनल फंक्शन में पुट करना है। ओके, तो यानी f of 1/2, तो पुट करोगे ओरिजिनल क्वेश्चन में, तो यहाँ पे 2 × 1/2 - 1 स्क्वायर प्लस 3, मीन्स ये हो गया 2 कैंसिल, 1 - 1 0 + 3 वी गेट 3, तो आपको यहाँ से मिनिमम वैल्यू भी मिल गई। अभी देखो स्टूडेंट्स, आपको ये क्वेश्चन थोड़ा लेंथी लगेगा, बट ये पैटर्न है, ये मैक्सिमम आगे जाके हमको यही पैटर्न से क्वेश्चन सॉल्व करने। ये ऑलरेडी क्वाड्रेटिक था तो इजीली फाइंड कर सकते हो, इसीलिए हमने ये मेथड भी अप्लाई किया, और ये मेन मेथड ये है अपनी, तो ये मेथड भी हमने डेरिवेशन का यूज करके भी सॉल्व कर दिया। नाउ सेकेंड क्वेश्चन, क्वाड्रेटिक है, देखो तो इसका ओरिजिन क्या होगा, वर्टेक्स क्या होगा, इसका वर्टेक्स क्या होगा कि जहां से वो टर्न लेगा, तो यहाँ पे आप इजीली डिसाइड नहीं कर पाओगे। तो वो फाइंड करने के लिए आपको सबसे पहले उसको परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करना है। तो परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करने के लिए उसका लास्ट टर्म फाइंड करेंगे, तो 9x² + 12x एज इट इज। तो यहाँ पर लास्ट टर्म क्या होगा, तो मिडिल टर्म में देखो 2 × यहाँ पर इसका मिडिल टर्म आएगा 3, 3 × 2 = 6, तो यहाँ पर 2x होना चाहिए, तो उसका मतलब ये हुआ कि लास्ट टर्म क्या होगा, 4 होगा। ओके, तो ही यहाँ पर 2 और 12 सेट होगा, तो नाउ लास्ट टर्म इज द 4, अदरवाइज फॉर्मूला से भी आप सॉल्व कर सकते हो। तो ये हमने यहाँ पर लास्ट टर्म फाइंड कर दिया, तो दिस इज द परफेक्ट स्क्वायर 3x + 2 स्क्वायर - 2।
ओके, तो ये आपका फंक्शन हो गया। अब आप देख सकते हो यहां पर कि 3x प्लस 2 square is always the greater than or equals to 0, that is 3x plus 2 square minus 2 is greater than or equals to minus 2। तो इन शॉर्ट यहाँ पे आप देख सकते हो इसकी वैल्यू ऑलवेज क्या होगी, -2 होगी या -2 से ग्रेटर होगी। दैट इज द मिनिमम वैल्यू इज -2 एट x इज इक्वल टू -2/3। कब होगा, तो ये 0 होगा तभी -2 मिलेगा, यानी -2/3 आपको मिल गया। और मिनिमम वैल्यू इज -2। तो देखो स्टूडेंट्स, ये हमने डायरेक्ट सॉल्व कर दिया। तो जब भी क्वाड्रेटिक है तो उसको परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करके आप इसकी रेंज 1 टाइप ऑफ फाइंड कर रहे हो। चलो सेकेंड मेथड। तो फर्स्ट देखो f(x) क्या है आपके पास, 9x² + 12x + 2। तो व्हाट इज द f'(x)? 18x plus 12. What is the double dash x? Is 18. It is always the greater than 0 means minimum value मिलने वाली है। But which point find करना है, तो let f dash x is 0. That is 18x plus 12 is 0. That is 18x is equals to -12. X is equals to -12/18. 6 2 जा और 3 जा, we get x is equals to -2/3। अब ये पॉइंट आपको कहां पर पुट करना होगा, डबल डैश में पुट करने से आप इतना इन्फॉर्म यानी डिसाइड कर पाओगे इट इज मैक्सिमम और मिनिमम। ओके, तो नेक्स्ट पॉइंट f डबल डैश -2/3, हियर 18 इज ग्रेटर देन 0, दैट इज फंक्शन f इज लोकल मिनिमा एट x इक्वल्स टू -2/3। बट मिनिमम वैल्यू क्या होगी, तो ओरिजिनल क्वेश्चन में पुट करना है। तो आपको यहां पर पुट करना है f ऑफ -2/3। तो क्या होगा, 9 एज इट इज, माइनस का स्क्वायर पॉजिटिव यानी 4/9 प्लस 12 एज इट इज -2/3 प्लस 2, या 9 9 कट, वी गेट 4, 3 4 जा यानी -8 प्लस 2, वी गेट -2। तो दिस इज द मिनिमम वैल्यू। ओके, तो मिनिमम वैल्यू क्या मिलेगी आपको, -2। ओके स्टूडेंट्स, तो आप कोई भी मेथड से सॉल्व कर सकते हो, बट आगे जाके मैक्सिमम क्वेश्चन हमको ये पैटर्न से डेरिवेशन से सॉल्व करना है, इसीलिए ये प्रैक्टिस की। बाकी 1 मार्क्स में आप डायरेक्ट क्वेश्चन देख के भी ये बस खाली परफेक्ट स्क्वायर बनाओ तो -2 से ग्रेटर। ओके, तो मिनिमम वैल्यू इज -2। और देखो ग्राफ में x² का कोफिशिएंट पॉजिटिव है यानी यू शेप मिलेगा, तो मिनिमम वैल्यू आपको मिलेगी। नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 3। स्टूडेंट देखो यहां पर क्वाड्रेटिक है, इसको एक्सपांड करोगे क्वाड्रेटिक मिलेगा। सेकेंड थिंग कि x² का कोफिशिएंट आपको नेगेटिव मिलेगा, उसका मतलब ये हुआ कि कैसे ग्राफ मिलेगा, डाउनवर्ड उल्टा यू शेप, तो मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी यहाँ पर। और मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करना है तो देखो हम डायरेक्ट फाइंड कर देंगे यहाँ पर कि आप देख सकते हो कि हियर x - 1² इज ऑलवेज द ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0, दैट इज माइनस मल्टी करो, -x - 1 इज ग्रेटर देन और था तो माइनस मल्टी किया तो इनइक्वालिटीज चेंज, लेस देन और इक्वल्स टू 0। नाउ एड 10 बोथ द साइड, -x - 1 होल स्क्वायर प्लस 10 लेस देन और इक्वल टू 10, दैट इज द फंक्शन f(x) इज लेस देन और इक्वल टू 10। दैट इज मैक्सिमम वैल्यू कितनी मिलेगी आपको, मैक्सिमम वैल्यू आपको 10 या 10 से लेस मिलेगी, यानी मैक्सिमम वैल्यू इज इक्वल टू 10 एट x इज इक्वल टू विच पॉइंट। तो ये 10 कब होगा, तो यहां पर x की जगह पर आप 1 पुट करोगे तब, तो आपको पॉइंट भी मिल गया और मैक्सिमम वैल्यू भी मिल गई। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आप सेकंड मेथड से भी आप सॉल्व कर सकते हो। देखो आपको फंक्शन दिया है, तो व्हाट इज द f'(x)? दैट इज कॉल्ड द 3x²। व्हाट इज द डबल डैश x? इट इज कॉल्ड द 6x। ओके, नाउ कंपेयर करो, लेट f'(x) equals to 0, that is 3x² is equals to 0, we get x equals to 0। तो x की वैल्यू आपको 0 मिली, ये 0 वैल्यू आपको डबल डैश में पुट करना है जिससे आपको मैक्सिमा या मिनिमा है वो आप डिसाइड कर पाओगे। तो नाउ
एफ डबल डैश 0 वी गेट 6 इंटू 0 दैट इज 0। आपका एफ डैश एक्स तो 0 ही हो रहा है 0 पर, और डबल डैश भी 0 हुआ है। इफ डबल डैश 0 देन सेकंड डेरिवेशन टेस्ट इज फेल, यानी यहां से आप डिसाइड नहीं कर पाओगे दैट इज द मैक्सिमा और मिनिमा। तो आपको क्या जब कंसेप्ट क्लियर किया था तब बताया था कि आपको वापिस एफ डैश पे जाना है। ओके, दैट इज सेकंड डेरिवेशन टेस्ट, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट इज फेल, यानी सेकंड से आप डिसाइड नहीं कर पाओगे। तो आपको फर्स्ट डेरिवेशन पर वापिस जाना है। हियर एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 3x स्क्वायर इज ऑलवेज द ग्रेटर देन 0। वाई? x square is always the positive, okay, and also the here 3 multiply 3x square is always the greater than 0, means क्या हुआ, function is, that is function f is strictly increasing function, strictly increasing function हुआ, यानी यहाँ पे कोई टर्निंग पॉइंट नहीं मिलेगा, इंक्रीजिंग होने के बाद डिक्रीजिंग नहीं होगा, इंक्रीजिंग ही हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। ओके, तो यानी उसका मतलब ये हुआ कि फंक्शन यानी मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज डज नॉट एक्सिस्ट, मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू डज नॉट एग्जिस्ट। ओके, यहां पर मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू यहां पर मिलेगी नहीं। Next, example number 2, same question, find the maxima and minimum value. Here function, first question, fx is equals to modulus value of x plus 2 minus 1। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे भी आपको कोई प्रॉपर यहाँ पर इन्फॉर्म नहीं किया कि फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू यूजिंग द डेरिवेशन टेस्ट। ओके, तो आप यहाँ पर डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हो। देखो x plus 2, okay, modulus value of x plus 2 is always the greater than or equals to 0, that is modulus value of x plus 2 minus 1 is greater than or equals to minus 1। तो ये आपका फंक्शन हो गया, that is function fx is greater than or equals to minus 1, that is ओके, फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, -1 होगी या -1 से ज्यादा। ओके, तो इन शॉर्ट ज्यादा इनफाइनाइट तक जाएगा तो मिनिमम वैल्यू मिलेगी आपको, दैट इज मिनिमम वैल्यू इज इक्वल टू -1 एट x इक्वल टू, तो -1 कब मिलेगा, जब x इक्वल टू आप -2 पुट करोगे तब। तो यहाँ पे आपको मैक्सिमम वैल्यू मिल गई एट -2 पर। नेक्स्ट सेकेंड क्वेश्चन देखो स्टूडेंट, सेम क्वेश्चन है। हियर फंक्शन gx, हियर मॉड्यूलस वैल्यू ऑफ x -1 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ओके, ये 0 भी पॉसिबल है, -1 पुट करोगे, बट माइनस से मल्टी किया देन इनइक्वालिटी चेंज, लेस देन और इक्वल टू 0। Now -x plus 1 plus 3 is less than or equals to 3, means fx is less than or equals to 3। तो फंक्शन की वैल्यू 3 है या 3 से लेस है, उसका मतलब ये हुआ कि दैट इज अ मिनिमम वैल्यू। ओके, सॉरी, 3 या 3 से लेस है। ओके, तो उसका मतलब 3 से लेस है तो 3 से ज्यादा नहीं है, तो मैक्सिमम वैल्यू क्या हुई, 3। तो मैक्सिमम वैल्यू इज 3 एट x इक्वल्स टू, यहाँ पर -1 पुट करोगे तो भी ही मिलेगा, यानी -1 पर आपको मैक्सिमम वैल्यू मिलेगा। नाउ नेक्स्ट hx इज इक्वल्स टू sin 2x प्लस 5, हियर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। स्टूडेंट्स रेंज आप जानते हो, वो रेंज के रिलेटेड हम सॉल्व कर रहे हैं। तो हियर sin 2x फंक्शंस रेंज इज द बिटवीन -1 to 1। ओके, एंगल 2x 3x 5x कोई भी एंगल हो, बट साइन फंक्शंस रेंज इज ऑलवेज बिटवीन -1 to 1। तो +5 ऐड करो, वी गेट -1 + 5 लेस देन और इक्वल टू sin 2x + 5 लेस देन और इक्वल टू 1 + 5, वी गेट 4 लेस देन और इक्वल टू sin 2x + 5 लेस देन और इक्वल टू 6। यानी sin 2x + 5 यानी fx यानी फंक्शन हियर hx इज बिटवीन 4 to 6, दैट इज कॉल्ड द मिनिमम वैल्यू। क्या होगी, मिनिमम वैल्यू इज 4 और मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी यहाँ पर 5। ओके, 6। तो मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू यहाँ पर थी, इसीलिए आपने ये पैटर्न से सॉल्व कर दिया। ओके, एट पॉइंट, तो पॉइंट फाइंड करना है तो आप एफडेस वाली फॉर्मूला से करेंगे तो आपको एट पॉइंट भी यहाँ पर मिल जाएगा, बट ये क्वेश्चन में ओनली फॉर फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ही फाइंड करना है।
नेक्स्ट सेकेंड क्वेश्चन में फोर्थ नंबर, क्वेश्चन नंबर 4 है एफ एक्स इज इक्वल टू साइन 4x प्लस 3, बट मॉड्यूलस फंक्शन है उसका। तो पहले विदाउट मॉड्यूलस हम फंक्शन का रेंज फाइंड कर देते हैं। हियर साइन 4x, तो रेंज इज बिटवीन -1 to 1, तो साइन फंक्शन की रेंज आप जानते हो -1 to 1। नाउ नेक्स्ट एड 3, -1 प्लस 3 लेस देन और इक्वल टू साइन 4x प्लस 3 लेस देन और इक्वल टू 1 प्लस 3, वी गेट 2 लेस देन और इक्वल टू साइन 4x प्लस 3 इज इक्वल टू 4। ये रेंज आपको मिली स्टूडेंट्स यहाँ पर साइन 4x प्लस 3 की। ओके, दैट इज रेंज। देखें तो यहाँ पे रेंज ऑफ मॉड्यूलस फंक्शन ऑफ साइन 4x प्लस 3 इज इक्वल टू 2 to 4। ओके, तो यहाँ से आपको रेंज मिल गई, दैट इज मिनिमम वैल्यू, मिनिमम वैल्यू इज इक्वल टू 2 एंड द मैक्सिमम वैल्यू मिलेगा आपको यहाँ पर 4। स्टूडेंट्स यहाँ पर मैं थोड़ा एक और हिंट दे रहा हूँ क्वेश्चन में कि यहाँ पर बाई चांस ये रेंज -2 to 4 आता तो मॉड्यूलस क्या होगा, ये फंक्शन का मॉड्यूलस क्या होगा। तो देखो स्टूडेंट्स यहाँ पर ये -2 और ये 4 और ये 0, तो जब हम पॉजिटिव करेंगे तो -2 0 जितनी भी वैल्यूज है वो सब 0 to 2 के बीच में आ जाएगी, और ये तो रेंज में है ही, यानी आपकी रेंज हो जाएगी 0 to 4। -2 to 4 है तो आपकी रेंज होगी 0 to 4। नाउ नेक्स्ट, अगर रेंज हुई आपकी सपोज -6 to -2, तो क्या होगा। अगर बाई चांस रेंज आई -6 to -2 तो आपको पॉजिटिव करना है, तो -2 किस कहाँ पर जाएगा, 2 पर, और -6 6 पर, तो बिटवीन 2 to 6 हो जाएगा रेंज। रेंज क्या हो जाएगी 2 to 6। ओके, अदरवाइज यहाँ पर दोनों नेगेटिव था तो पॉजिटिव कर देंगे और स्मॉल फर्स्ट। ओके, सेकेंड थिंग, अगर बाई चांस यहाँ पे दोनों पॉजिटिव आया, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव आया, ओके, तो आपको क्या करना है, इंसर्ट एक नेगेटिव एक पॉजिटिव है तो 0 to ग्रेटर तक लिखना है। सपोज देखो मैं -8 to 4 लिखूं तो इसकी रेंज क्या होगी, 0 to 8 हो जाएगा, बिकॉज 0 to 4 तो पॉजिटिव है ही, बट 0 to -8 इज कन्वर्ट इनटू पॉजिटिव, दैट इज 0 to 8, तो इसकी रेंज आएगी 0 to 8। तो इस तरीके से इसमें भी चेंजेस आ सकते हैं, तो क्वेश्चंस में देखना है और उसके हिसाब से आपको रेंज फाइंड करना होगा। नाउ नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 5, तो फर्स्ट हियर hx, अब देख के भी आइडिया आ जाएगा, हियर फंक्शन hx इज x प्लस 1, दैट इज अ लीनियर इक्वेशन। लीनियर हुआ तो क्या होगा, ग्राफ इज ऑलवेज द स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन मीन्स वो कर्व नहीं होगा, वहां पर कोई टर्निंग पॉइंट नहीं होगा, यानी फंक्शन इंक्रीजिंग होगा या डिक्रीजिंग होगा। ओके, h डैश x इज इक्वल टू x का डेरिवेशन क्या होगा 1, ऑलवेज द ग्रेटर देन 0। ओके, फंक्शन क्या हुआ, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग से ही हमने सॉल्व कर दिया। हियर h of x is strictly increasing function. Okay, that is hx does not maximum or minimum value. H of x have does not the maximum or minimum value. मिनिमम वैल्यू। ओके, मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू यहां से आपको मिलेगी नहीं। नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 4। स्टूडेंट्स एग्जाम्पल नंबर 4 में 3 क्वेश्चन है, तो ये पहले डिस्कस कर लेते हैं और शॉर्ट क्वेश्चन ही है। थर्ड नंबर का क्वेश्चन हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे, एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ओके, इसमें थोड़े लेंथी या ट्विस्टेड क्वेश्चन स्टार्ट होंगे। तो नाउ हियर प्रूव दैट द फॉलोइंग फंक्शन डू नॉट हैव द मैक्सिमा और मिनिमा। आपको चेक करना है कि ये फंक्शंस के मैक्सिमा और मिनिमा वैल्यू नहीं है। तो फंक्शन देखो एफ एक्स, तो एफ डैश एक्स इज ई रेज़ टू एक्स इज ऑलवेज द ग्रेटर देन 0। आप जानते हो कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन इज ऑलवेज द पॉजिटिव। ओके, पॉजिटिव वैल्यूज लोगे तो पॉजिटिव मिलेगा, बट नेगेटिवली सपोज -1, दैट इज कॉल्ड द 1/e, इट्स कन्वर्ट इनटू पॉजिटिव, इट इज ऑलवेज द पॉजिटिव, यानी ये कभी 0 होगा नहीं। ओके, दैट इज एफ डैश एक्स इज नॉट इक्वल टू 0, दैट इज एफ हैव नॉट मैक्सिमा और मिनिमा।
तो मैक्सिमा मिनिमा वैल्यू यहाँ पर मिलेगी नहीं। सेम क्वेश्चन देखो स्टूडेंट्स, एफ एक्स इज इक्वल टू लॉग एक्स, दैट इज एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 1/x। ओके, इट इज ऑलवेज द ग्रेटर देन 0 रीजन x बिलोंग्स टू r प्लस। ओके, x ग्रेटर देन 0 ही लेना होगा बिकॉज डोमेन ऑफ लॉगरिथम फंक्शंस इट इज r प्लस। ओके, पॉजिटिव वैल्यू ले सकते हो, यानी आप x की कोई भी वैल्यू लोगे वो पॉजिटिव होगी और यहाँ पे पुट करोगे तो एफ डैश एक्स इज ऑलवेज पॉजिटिव। ओके, दैट मीन्स एफ डैश एक्स इज नॉट 0। ओके, दैट इज एफ हैव नॉट मैक्सिमा और मिनिमा। क्लियर? तो यहां पर मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू मिलेगी नहीं, अदरवाइज क्यों? तो इट इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। ओके, सेम हियर, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन भी आप लिख सकते हो रीजन में कि फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन, दैट इज वी कैन नॉट फाइंड द मैक्सिमा और मिनिमम वैल्यू। नाउ थर्ड नंबर, हियर h of x, that is h dash x is equals to 3x square plus 6x plus 1। ओके, फिर हम क्या करते हैं, अगर सेकेंड डेरिवेशन टेस्ट से जाए तो सेकेंड फिर एच डैश को 0 के साथ कंपेयर करेंगे और x की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो नाउ h डैश x इज इक्वल टू 0, वी गेट 3x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 1 इज 0। तो 3 यहाँ पर, ओके 3x स्क्वायर, x स्क्वायर है यहाँ पर 2x होगा। ओके, तो यहाँ पर आप फैक्टर निकालोगे, 3 वन जा 3 और 3 के फैक्टर एडिशन से 2 लाना है तो नॉट पॉसिबल, तो डिस्क्रिमिनेंट से चले जाएंगे तो d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो व्हाट इज द b इज द 2, 4a is 3 and c is 1। तो नाउ here 2 square 4 minus 12 we get minus 8। d is always the less than 0, that is x does not belongs to r। तो r में से ऐसी कोई वैल्यूज ही नहीं मिलेगी जिसमें x की कोई वैल्यूज ही नहीं मिलेगी, तो इसके यहाँ पर x की वैल्यू 0 हो, यानी x की वैल्यू यहाँ पर पुट करने से h डैश x 0 हो जाए, तो ऐसी कोई x की वैल्यू नहीं है। ओके, तो यानी x यहाँ पर मिलेगा नहीं, दैट इज मैक्सिमा और मिनिमा वैल्यू डज नॉट एग्जिस्ट, क्योंकि x की कोई वैल्यूज ही नहीं मिलेगी जो h डैश x को 0 करे, यानी क्रिटिकल पॉइंट ही नहीं मिलेगा आपको, इसीलिए यहाँ पर मैक्सिमा और मिनिमा वैल्यू डज नॉट एग्जिस्ट।